बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे और इंशाल्लाह आज हम इसी चैप्टर में से इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर टॉपिक की तरफ गौर करें तो इसमें हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल पावर और साथ में हमें बताना है कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर कैसे डिसिपेट होती है। यानी हमने इसमें से इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड करनी है एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, और किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर कैसे डिसिपेट होती है इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम पावर की सिंपल डेफिनेशन को देखें तो पावर को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। चाहे वो मैकेनिकल पावर हो या इलेक्ट्रिकल पावर हो, दोनों की जो डेफिनेशन है वो सेम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। डेफिनेशन इसकी जो हमारे पास है वह है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को हम W से और टाइम को T से। तो मैथमेटिकली हम पावर को लिखते हैं W डिवाइडेड बाई T। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये Q यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू QV। अब ये जो W की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में W की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू W की जगह हम लिखेंगे QV। तो W हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, QV डिवाइडेड बाई T। ऐसे हमारे पास पावर का जो रिलेशन था इक्वेशन नंबर 1 वो था P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W की जगह हमने QV पुट किया और T ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम Q डिवाइड बाई T को सेपरेट करके लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T इंटू V। और हम जानते हैं कि I जो होता है वो इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाई T के, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से और टाइम को T से। तो करंट का जो हमारे पास जनरल रिलेशन होता है वो इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाई T। अब इस इक्वेशन में Q बाई T की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, I। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी P इज इक्वल टू Q बाई T की जगह हम क्या पुट करेंगे, I। तो ये आ जाएगा I इंटू V। तो ये हमारे पास आ गया है पावर के लिए रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट इलेक्ट्रिकल पावर को स्टडी किया है। अब हम देखते हैं कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेट कैसे होती है। यहाँ पे ये हमने एक क्लोज्ड सर्किट लिया हुआ है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, इसके अंदर एक रजिस्टर R लगाया गया है जिसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर यहाँ से हम चार्ज को मूव करवाएं, और यहाँ चार्ज से मुराद है पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर हम पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएं, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन से, इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं Y पोजीशन का, इस पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएं तो यहाँ तक तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, लेकिन आगे देखें ये इसका जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन की वजह से ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, लेकिन बैटरी इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है या बैटरी वर्क करती है इसको मूव करवाने के लिए। तो जो बैटरी वर्क करती है
वही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और बैटरी के वर्क की वजह से ये जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज था वो पहुँच जाता है पॉइंट ए पे। वो कहाँ पे पहुँच जाता है, पॉइंट ए पे। और इसी चार्ज को जब मूव करवाते हैं रजिस्टर के थ्रू, जो हमने पॉइंट ए और बी के दरमियान लगाया हुआ है रजिस्टर आर, इसके थ्रू जब मूव करवाएंगे तो जब चार्ज रजिस्टर आर से पास होगा तो ये अपनी पावर डिसिपेट कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। इसी को हम कहते हैं पावर डिसिपेशन, यानी पावर का एक्सपेंड होना, खर्च हो जाना, लॉस हो जाना। तो हम पावर डिसिपेशन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द पावर एक्सपेंडेड बाय द चार्ज पर यूनिट टाइम passing through a resistor। इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर डिसिपेशन। तक पावर के लिए हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव किया है, लेकिन अगर हमारे पास सीरीज़ में सर्किट हो या पैरेलल हो, स्पेसिफिक कंडीशंस हो, तब पावर के लिए क्या रिलेशन हम डिराइव करेंगे, यही हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सीरीज सर्किट होता है उसके अंदर करंट सेम रहता है और वोल्टेज चेंज होती है। पावर का जनरल जो फार्मूला हमारे पास आ गया वह है P = IV। तो जब हम इसको लिखेंगे सीरीज़ के लिए, फॉर सीरीज़ सर्किट के लिए लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P = क्योंकि करंट यहाँ सेम है तो I को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है तो हमें पता है V का जो रिलेशन है V इक्वल होता है IR के, तो यहाँ V की जगह पुट करेंगे IR, तो ये हमारे पास पावर का रिलेशन आ जाएगा I² × R। तो ये हमारे पास है पावर का रिलेशन जब रजिस्टर सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो। अब हम देखते हैं कि अगर पैरेलल हमने रजिस्टर को कनेक्ट किया होगा तो तब हमारे पास पावर का रिलेशन क्या आएगा। जनरल फार्मूला हमारे पास पावर का है P = IV। अब पैरेलल के अंदर क्योंकि वोल्टेज सेम रहती है, करंट चेंज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ से करंट की वैल्यू आप निकालें तो R यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा I = V / R। तो यहाँ पुट करें I = V / R, यानी इस I की जगह हम V / R पुट करेंगे तो P = V / R × V। P = से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा V² / R। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है पावर का जब हमने इसको पैरेलल कनेक्ट किया होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट के लिए पावर का रिलेशन हमारे पास है V² / R और सीरीज़ के लिए I² R। अब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें तो यहाँ पे पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जबकि इस केस में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टर के। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है सीरीज़ सर्किट के लिए, जब हमने रजिस्टर सीरीज़ में लगाए होंगे तो तब जो पावर होती है वो रजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब पैरेलल हमने इनको अरेंज किया होगा तब जो रजिस्टर है वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टूडेंट्स, एक और बात याद रख लीजिएगा, क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो पावर लॉस होती है वो इक्वल होती है पावर गेन के। यहाँ पे देखें कि ये बैटरी इस चार्ज को पावर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये पॉइंट ए तक पहुंच जाता है, और जब यही चार्ज रजिस्टर आर से पास होता है तो सारी पावर को डिसिपेट कर देता है, लॉस कर देता है।
यानी हमारे पास जो नेट पावर होगी यहाँ पे वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जो गेन ऑफ एनर्जी है वो इक्वल है लॉस ऑफ एनर्जी के। जितनी एनर्जी ये गेन कर रहा है, जितनी पावर ये गेन कर रहा है, उतनी ही पावर ये लॉस भी कर रहा है। तो नेट चेंज इन पावर या नेट चेंज इन एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। तो आज हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेट कैसे होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।